जय श्री कृष्णा। पो मास में श्रीमद् भागवत महापुराण गोपियों की लीला हम सब सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। प्रभु ने गोपियों से कहा, हे ब्रज कुमारिकाओं, मैं जानता हूँ तुम्हारी काम वासना नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे हृदय शुद्ध हो गए हैं, फिर तुम्हें मेरा ध्यान अब भी करते रहना है। ऐसा करने से तुम्हारे मन में समाया हुआ सूक्ष्म मल नष्ट होगा, मुझसे मिलन होगा। शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ तुम रमण कर पाओगे। शरद ऋतु की रात्रि निर्मल होती है, तुम भी हर तरह से शुद्ध निर्मल शुभ्र हो पाओगी, तो ईश्वर के साथ क्रीड़ा कर पाओगी। जीव ईश्वर से मिल सकेगा तभी रासलीला होगी। जीव ईश्वर के मिलन के लिए पहले तो पूतना वासना का नाश किया जाए। अविद्या नष्ट हो जाने से जीवन की गाड़ी राह पर आने लगती है, संकटासुर का नाश होता है। जीवन सही रास्ते पर चलने लगा तो तन्नावर्त रजोगुण नष्ट हो गया और सत्वगुण बढ़ने लगा। रजोगुण मिट चुका तो कन्हैया ने माखन मन की चोरी की और जीवन सात्विक बना। जीवन सात्विक होने पर आसक्ति की मटकी फूट जाती है। दही की मटकी संसार शक्ति की मटकी कन्हैया ने फोड़ दी है। संसार शक्ति नष्ट हुई तो प्रभु जीव के पास में बंध गई। यही है दामोदर लीला। प्रभु बन चुके तो दंभंकासुर और पाप अगासुर का वध हुआ। सांसारिक तामन नष्ट हुआ तो दावागिन नष्ट हुई और शांत हो गई। अतः इंद्रियां शुद्ध हुई, अंतःकरण की वासना का क्षय हुआ। यही है नगद लीला और प्रलवासुर की कथा। जीव ईश्वर से मिलने के योग्य हो पाया तो कृष्ण की मधुर मुरली की मधुरिमा तान सुन सका। वेणुगीत गाया अर्थात नाद ब्रह्मा की उपासना हुई। फिर आई गोवर्धन लीला। गो इंद्रियों का संवर्धन हुआ, पुष्टि हुई तो भक्ति रस उत्पन्न हुआ। इंद्रियों की पुष्टि होने पर षड्रस का वरुण देव का प्रभाव हुआ। षड्रस का प्रभाव होने से जीव शुद्ध होने को आया तो चीर हरण लीला आई। अज्ञान और वासना के आच्छादन भगवान ने मिटा दिए। चीर हरण लीला ब्रह्मावरण उपाधि नष्ट हुई तो रासलीला हुई। जीव और ब्रह्मा का तादात्म्य हुआ। जिस प्रकार वस्त्र देह को ढकता है उसी प्रकार वासना और अज्ञान आत्मा को ढक देते हैं, परमात्मा को दूर रखते हैं। जब तक अज्ञान और वासना का आच्छादन दूर नहीं हो पाता तब तक जीव शिव से मिल नहीं पाता। वस्त्र हरण लीला बुद्धिगत वासना, बुद्धिगत अज्ञान को डाले जाने की लीला है। वासना और अज्ञान रूपी वस्त्र प्रभु मिलन में बांधक है। इंद्रियों के काम को हटाना सरल है, किंतु बुद्धिगत काम को निकाल बाहर करना बड़ा कठिन है। प्राण और प्रकृति एक साथ हो जाते हैं। इस प्रकृति पर विजय पाना टेढ़ी खीर है। योगियों का शारीरिक काम तो भाग जाता है, किंतु बौद्धिक काम कई बार ज्यों का त्यों बना रहता है। वृद्ध अवस्था में इंद्रियां स्थिर हो जाने पर शारीरिक काम तो चला जाता है, किंतु बौद्धिक बना रहता है। ऋषि भी काम के आगे हार मान गए तो सो उन्होंने काम भावना की श्री कृष्ण प्रसन्न करके निष्काम होने का विचार किया और गोपी बनकर गोकुल में आ पहुंचे। अब आ गई है रासलीला। महाप्रभु जी ने दसम स्कंद को गोवर्धन का हृदय का है। रासलीला को प्राण, हृदय में पंच प्राण होते हैं। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण है। इसे फल प्रकरण भी कहते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पंचाध्याय निवृत्ति धर्म की परम फल है। सुखदेव जी सोचने लगे कि समाज में रासलीला श्रवण के अधिकारी कितने होंगे। जो अधिकारी नहीं होगा वह इस लीला में काम ही देखेगा। श्री राधा जी सुखदेव जी की गुरु है। उन्होंने सुखदेव जी को ब्रह्म संबंध कराया था। श्री राधा जी की कृपा के बिना रासलीला का गुण तत्व है रहस्य समझ पाना आसान नहीं है। सुखदेव जी अपने पूरे जन्म में तोता थे। लीला निकुंज में राधा का नाम रटते हुए उड़ते फिरते थे। उसके राधा नाम के अखंड कीर्तन को सुनकर दया मूर्ति राधा जी वहाँ पधारी। उन्होंने देखा तो एक तोता उसके नाम का जप कर रहा था। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और हथेली पर रखकर सहराते हुए कहा, बस कृष्ण वर्ध रागेती मावंद, कृष्ण ही तेरे सच्चे जनक है, उन्हीं के नाम का कीर्तन करो। राधा जी इस प्रकार तोते को मंत्र दीक्षा दे रही थी तो श्री कृष्ण जी वहाँ पधार गई। श्री राधा जी आद्य संयोजिका और आहादिका शक्ति है। बिछुड़े जीवों को वह श्री कृष्ण से मिला देती है। बज्जर की अधेश्वरी देवी श्री राधा जी है। तभी महात्मा वृंदावन में राधे राधे करते हैं। राधा जी की कृपा होने पर जीव भगवान के दर्शन पा सकता है। उनकी कृपा ही जीव प्रभु से मिलाती है। सुखदेव जी पूरे जन्म में तोता थे, सो भगवत में सुखदेव वाच लिखने के बदले शीर्षुख वाच लिखा है। श्री का अर्थ है राधा। शीर्षुख में गुरु शिष्य दोनों का नाम समाया हुआ है। भागवत में अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे श्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
ब्रह्मा उवाच, सनत कुमार उवाच, व्यास उवाच, ऐसा ही लिखा गया है। व्यास जी के नाम के आगे श्री विशेषण नहीं है, केवल कृष्ण और सुखदेव के नाम के आगे ही श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ है। भगवान कृष्ण राधा जी के हृदयेश्वर है, सुखदेव जी कृपा पत्र शिष्य है, अतः इन दोनों के नाम के आगे श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ है। राधा जी ने श्री कृष्ण को तोता देते हुए कहा, ये तोता मुझे बड़ा प्यारा लगता है। अंतरंग में राधा जी सुखदेव जी के गुरु है, जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर आता है वह है महाप्रभु। उसका नाम प्रकट रूप से कैसे लिया जाए? भागवत में श्री सुखदेव जी ने राधा जी को प्रकट रूप से नाम लिया गया है। राधा जी के नाम की भांति किसी गोपी का भी नाम नहीं बताया गया है। सुखदेव जी ने सारी रासलीला की कथा बड़ी विवेक से की है। गोपी प्रेम की बातें अधिकतर अप्रकट ही रखी है। राजा परीक्षित की 7 ही दिनों में मोक्ष देना है। राधे राधे करने लग जाए तो सुखदेव जी समाधिस्थ हो जाएंगे, तो राजा का क्या होगा? बातें कथा विवरण योगावस्था में ही अधिक हो सकती हैं, पूर्ण से योगवश में नहीं। ये तो काम रहित अतरंग लीला है। 11 वर्ष के बालक के प्रति काम भाव कैसे जा सकता है? सहपत्नी मत्सर गोपियों में नहीं था। ये साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है था। यदि होता तो सुखदेव जी जैसे महायोगी इसका वर्णन नहीं करते। ऐसी कल्पना ही न करो कि गोपी ग्राम की कोई स्त्री है। गोपी तो शुद्ध जीवन का ही नाम है। शुद्ध हृदय का भाव प्रेम भावी गोपी है। देहबान भूलकर प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करने वाला विशुद्ध जीव ही गोपी है। साधारण जीव गोपी की कथा करने या सुनने का अधिकारी नहीं है। ऊपर नित्य सीधा साधन सीधा गोपियों की चर्चा की गई है। कुछ ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी होना चाहते हैं, कुछ गोपियां ईश्वर के साथ एक होना नहीं चाहती। एक होगी तो ईश्वर के रसास्वाद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जीव ईश्वर के साथ एक हो जाए तो उनके रसात्मक स्वाद का स्वरूप का अनुभव नहीं किया जा सकता। ईश्वर के रस स्वरूप होने के कारण ज्ञानी पुरुष में डूब जाते हैं, फिर भी वे रसात्मक का अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे ईश्वर से कुछ भिन्न नहीं रहते हैं। ईश्वर से पृथक रहने से ही उनका रसानुभव किया जा सकता है। नित्य सीधा गोपियां वे हैं जो कन्हैया के साथ आई हुई है। साधन सीधा गोपियों के कई भेद है। श्रुति रूपा वेद के मंत्र गोपी बनकर आई हैं। वेदों ने ईश्वर का वर्णन तो अतिशय किया है, फिर भी उन्हें अनुभव नहीं हो पाया है। ईश्वर केवल वाणी का नहीं, ध्यान का विशेष है। संसार का विस्मरण हुए बिना ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पाता। तभी तो वेदाभिमानी देव गोकुल में गोपी बनकर आए हैं। ऋषि रूपा जीव का सबसे बड़ा शत्रु है काम। ऋषियों ने बहुत तेरा प्रयत्न किया, फिर भी वह मर नहीं पाया। तप करने से शरीर और इंद्रियों का काम तो चला जाता है, किंतु मन में बसा हुआ काम, बुद्धिगत काम जाता नहीं है। ब्रह्म संबंध स्थापित किए बिना बुद्धिगत काम बना रहता है। उस काम को कृष्ण अर्पण करता है। विश्वामित्र और पाराशर जैसे शक्तिशाली ऋषि भी काम के आगे झुक गए। सूर्य को तिरोहित करने वाले मुनि काम को दूर न कर सके। काम मर न पाया तो ऋषि थक हार कर गोपी बनकर गोकुल में आए। हम श्री कृष्ण को काम अर्पण करके निष्कामी बनेंगे। जो काम को मार सकता है उसके लिए कृष्ण दूर नहीं है। काम तो अनंग है, वह जीव को आत्म शक्ति को धीरे धीरे मारता है। सात्विक भोजन के बिना वह नहीं मर पाएगा। काम श्री कृष्ण को दूषित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की चिंता करने वाले का काम कुछ नहीं कर सकता। शिव कृष्ण का ही तो वह क्या बिगाड़ सकता है। गर्भ संहिता में एक कथा है। एक बार श्रावण मास में रास के समय श्री भगवान श्री कृष्ण बड़े विलंब से आए तो गोपियों ने उनसे कारण पूछा। कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु मुनि दुर्वासा आए हैं, मैं उनके दर्शनार्थ को गया था। गोपियों को आश्चर्य हुआ, आपके गुरु? तो कृष्ण ने कहा, हाँ, दुर्वासा मुनि मेरी ब्रह्म विद्या के गुरु है। गोपियों ने सोचा, भगवान के गुरु कितने महान होंगे, हम उन्हें भोजन कराएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु भूख लगने पर दिन में एक बार ही दुर्वा रस पीते हैं, भोजन नहीं करते हैं। तुम्हारे प्रेम शुद्ध होगा तो वे हायर करेंगे। गोपी ने बाती बाती के मिष्ठान बनाई, सोचने लगी अब दुर्वासा को बुला लाए। मुनि का आश्रम तो यमुना के सामने के किनारे पर था। बाट आई हुई थी, करे तो क्या करे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने कहा, यमुना जी से कहना, यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और बाल उपवासी हो तो मैं मार्ग दीजिए। गोपियां तो जानती थी कृष्ण दूसरे को परमानंद देने के लिए क्रीड़ा करते हैं। गोपियां अधिकारी थी। यमुना जी ने मार्ग दिया। गोपियां आश्रम में आई, दुर्वासा से भोजन करने का आग्रह किया।
दुर्वासा जी ने कहा, वैसे तो खाने की इच्छा नहीं है, फिर तुम्हारी इच्छा ही है तो मेरे मुंह में ग्रास रखते जाओ। गोपी ने जो कुछ खिलाया वह सब कुछ उनके पेट में चला गया। गोपी ने सोचा, ऋषि की संतान होगी ही नहीं, सो खाते समय याद न आई। उन्होंने दुर्वासा जी से पूछा, आपने भोजन तो भली भांति किया है ना? दुर्वासा, नहीं तो मैं नित्य उपवासी हूँ। यदि मेरी बात जस्ती नहीं है तो यमुना जी से कहना, यदि दुर्वासा नित्य उपवासी हो तो मुझे मार दे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। गोपियों ने श्री कृष्ण को भी सब कुछ बताया। गुरु शिष्य दोनों बराबर के हैं। इतनी सारी रानियां होते हुए भी कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है। मिष्टान का ढेर ढकार जाने वाले ऋषि दुर्वासा नित्य उपवासी है। ये कैसे ब्रह्मचारी है, ये कैसा उपवासी है? दुर्वासा को किसी प्रकार की वासना नहीं है। उन्होंने खाया तो बहुत, किंतु बिल्कुल स्वाद लिए बिना ही। खाने वाला और खिलाने वाला नारायण है। दुर्वासा की ब्रह्म उपासना है। खाने वाला खिलाने वाला ब्रह्मा ही है। सुन, दुर्वासा की बात सच है कि वे नित्य उपवासी है। कृष्ण और दुर्वासा को किसी भी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति या वासना थी नहीं। सब कुछ भोग कर भी वे निष्कामी थे। श्री कृष्ण ने गृहस्थाश्रम और संन्याश्रम का समन्वय कर दिखाया कि वे निष्काम हैं। निष्काम श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला व्यक्ति स्वयं भी निष्काम हो जाता है। चिरहरण लीला की ऋषि रूपा गोपियां 5-6 वर्ष की कुमारी थी। उन कुमारिकाओं की इच्छा थी श्री कृष्ण उनके पति के रूप में मिले। इनमें भाषा तो लौकिक है, किंतु रहस्य अलौकिक है। जब तक जीव आवरण के अंदर होता है तब तक वह ईश्वर से मिल नहीं पाता है। श्री कृष्ण ने सखियों को उपयोग समय में मिलने का वचन दिया था। ध्यान रहे, रास में गोपियों की देह से मिलन नहीं है। गोपियों ने 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है। इन गोपियों का स्वरूप अप्राकृत चिंतन में आनंद रूप है। पंच महाभूत के शरीर को परमात्मा स्पर्श नहीं करते हैं। भागवत में स्पष्ट कहा गया है, रासलीला 5 भौतिक शरीर के त्याग के बाद ही हुई थी। किसी को शंका होगी, गोपियों को 5 भौतिक शरीर कैसे छूट गया? श्री कृष्ण का वियोग तो अग्नि है। पति के विरह में जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी जलती है, उसी प्रकार परमात्मा का विरह जीव को जलाता है। प्रभु के विरह के समय जीव को संसार में रामबाण रहना पाप है। श्री कृष्ण की वीरांगनी ने गोपियों के 5 भौतिक शरीरों को जला दिया और उनकी श्री कृष्ण के भांति अप्राकृत रसात्मक शरीर प्राप्त हुआ। 5 भौतिक शरीर साथ होगा तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। गोपियां कृष्ण विरह में जलती है। हमारी एक करुणता है कि जीव भगवान के वियोग के समय सांसारिक वासनाओं से खिलवाड़ करता रहता है, संसार के भोग रमन में है। गोपियां तो परमानंद रूप परमात्मा से मिलना चाहती है। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से तब उनकी तृप्ति नहीं हो पाती है। दर्शन से द्वैत है। गोपियां परमात्मा से एक रूप होना चाहती है। गोपियों को जब से गोवर्धन लीला में श्री कृष्ण के परमात्मा स्वरूप का दर्शन हुआ, तब से उनमें प्रेम भाव का बीजारोपण हुआ था। उन्होंने कन्हैया की बांसुरी भी सुनी। प्रेम का आरंभ द्वैत होता है। प्रेयसी और प्रियतम अलग अलग होते हैं। समय के साथ प्रेम बढ़ता जाता है तो दोनों एक हो जाने की इच्छा होती है। मैं अब तुम होने की इच्छा रखता है, अद्वैत की इच्छा जाग उठती है। श्री कृष्ण भगवान की जय।